हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये वन लाइनर प्रश्नोत्तरी है। इससे पहले भी मैं जो है वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। कम से कम यहाँ पे मैंने जो है 15 से 16 पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं वन लाइनर में। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से जो है आप उन्हें देख लेना। अभी आपका जो है एसआई का एग्जाम भी है और अदर एग्जाम भी आपके हैं। एसआई का तो अभी आपका जो है एडमिट कार्ड भी आ गया, जारी किया गया है। उसके बाद आपका जो है उत्तराखंड के जो है अभी यूकेपीएससी के पेपर हैं, प्रवक्ता का हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, ये सभी एग्जाम है। तो ये जो सीरीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड में स्थित गहरी घाटियां, ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर तथा बर्फ से ढकी चोटियां विशेषता प्रभावित करते हैं। ये करते हैं जलवायु को। जलवायु की दृष्टि से उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की अपेक्षा है तो यह है अधिक गर्म एवं आर्द्र। उत्तराखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं, तो कौन कौन से हैं? अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति, वायुदाब एवं पवनों की गति। उत्तराखंड के जलवायु वायु क्षेत्र देखेंगे तो उत्तराखंड को ऊंचाई, ताप एवं वनस्पतियों के आधार पर किसने जो है विभाजित किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है डॉक्टर एस.सी. खरक्वाल ने। डॉक्टर एस.सी. खरक्वाल ने उत्तराखंड को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो ये क्या है? 6 क्षेत्रों में। 900 मीटर तक की ऊंचाई क्षेत्रों भाबर, तराई एवं दून में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उपोष्ण जलवायु। गर्म शीतोष्ण जलवायु कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो 900 से 1800 मीटर। 1800 से 3000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शीत शीतोष्ण जलवायु। 3000 से 4200 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एल्पाइन जलवायु क्षेत्र। हिमालयी जलवायु क्षेत्र का विस्तार कितनी ऊंचाई पर है? तो ये है 4200 मीटर से ऊपर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है शीत जलवायु। अब उत्तराखंड के हम प्रमुख ऋतुएं देखेंगे तो उत्तराखंड में जो जलवायु का अध्ययन किन ऋतुओं के आधार पर किया जाता है? ये किया जाता है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव किस माह तक रहता है? तो ये रहता है फ्रेंड्स मध्य मार्च से जून तक। सूर्य भूमध्य रेखा से जब कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो कौन सी ऋतु प्रारंभ होती है? तो ये होती है ग्रीष्म ऋतु। उत्तराखंड के निम्न भागों में आने वाले तीव्र वेग के तूफान को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ओरडाल। उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है रूढ़ी या रूरी या खरसाव। उत्तराखंड में उष्ण कटिबंधीय दशाएं किस ऋतु में पाई जाती हैं? ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म काल में सर्वाधिक एवं सबसे अधिक तापमान सबसे कम ग्रीष्मकालीन में सर्वाधिक एवं सबसे कम तापमान किन क्षेत्रों में होता है? तो सबसे ज्यादा होता है शिवालिक में और सबसे कम होता है बृहत हिमालयी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र हैं, तो जोशीमठ है 1.9 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान कहाँ का होता है? तो होता है पंतनगर उधम सिंह नगर का। अगला क्वेश्चन करेंगे वर्षा ऋतु से संबंधित। उत्तराखंड में वर्षा ऋतु की समयावधि होती है तो मध्य जून से अक्टूबर तक। दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्तराखंड में कब पहुंचता है? 15 जून के आसपास। उत्तराखंड में किस मानसून से वर्षा होती है? तो ये होती है बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से। उत्तराखंड में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? ये है 150 से 200 सेंटीमीटर। उत्तराखंड में सबसे कम वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर किन क्षेत्रों में होती है? तो ये होती है बृहत हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्र में। मध्य हिमालय क्षेत्र के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में वर्षा का स्तर क्या है? यह है कम वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर। उत्तराखंड के दून, काली बेसिन तथा मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों व नदी घाटियों में वर्षा का स्तर क्या है? तो यह है 120 से 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किन क्षेत्रों में सर्वाधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो ये होती है शिवालिक, भाबर तथा तराई क्षेत्रों में। उत्तराखंड में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है नरेंद्र नगर टिहरी में 318 सेंटीमीटर। नरेंद्र नगर स्थित है तो यह है 1080 मीटर की ऊंचाई पर। उत्तराखंड में सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो टिहरी में होती है 0.98 सेंटीमीटर। टिहरी कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? तो यह 1600 मीटर की। उत्तराखंड में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या
परिवर्तन होता है तो वर्षा की मात्रा यहाँ पे घटती है। वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बरसात कहा जाता है या चौमासा कहा जाता है? मानसून ऋतु में हिमस्खलन की घटना के बढ़ने के कारण है तापमान का बढ़ना। अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु। उत्तराखंड में शीत ऋतु कब से कब तक होती है? मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक होती है। उत्तराखंड में शीतकालीन का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? यह है जनवरी। उत्तराखंड में शीतकालीन का सबसे गर्म महीना जून होता है। शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में कहते हैं यूंद। यूंद, यहाँ पे ह भी आएगा, यूंद कहते हैं, और यह यूंद। उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा होने का मुख्य कारण है पश्चिमी चक्रवात। उत्तराखंड के किन जिलों में शीत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है? पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा एवं देहरादून में 12.5 सेंटीमीटर। शीत ऋतु में जो है सूर्यास्त के समय 15 से 20 मिनट तक सूर्य की लालिमा लंबी क्षैतिज रेखा के रूप में दिखाई देती है। इस घटना को कहा जाता है विंटर लाइन। उच्च हिमालय के कौन से क्षेत्र जो है वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं? 4000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र। उत्तराखंड के किन जिलों का जो है उच्च हिमालय के 4000 मीटर से ऊपर क्षेत्रों में विस्तार है? उत्तरकाशी है, चमोली और पिथौरागढ़ है। उत्तराखंड की मृदाएं किस प्रकार की हैं? पर्वतीय हैं। पर्वतीय मृदा में किन तत्वों की कमी पाई जाती है? चूना और फास्फोरस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की मृदा विशेष रूप से प्रभावित होती है अपरदन से। उत्तराखंड की मृदा की मुख्य विशेषता क्या है? मृदा कणों का मोटा होना। उत्तराखंड की प्रमुख मृदाएं कौन कौन सी हैं? तो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों तथा दून घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है? ये पाई जाती है टर्सरी मृदा। कौन सी मृदा हल्की बलुई एवं छिद्रमय होती है? टर्सियरी मृदा होती है। टर्सियरी मृदा में वनस्पति एवं जीवाश्म की मात्रा होती है, कम होती है। उत्तराखंड के किन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा वनस्पति के अंश कम की अधिकता होती है? दून घाटी के किन भागों में आर्द्रता धारण करने की क्षमता अधिक होती है? निम्न भागों में। किस मृदा का निर्माण शिस्ट, शैल, क्वार्टर्स आदि चट्टानों के विदीर्ण अथवा टूटने से हुआ है? क्वार्टर्स मृदा विशेष रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में। क्वार्टर्स मृदा की प्रकृति कैसी होती है? हल्की एवं अनुपजाऊ होती है। शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढालों तथा दून घाटी में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? दोमट मृदा की विशेषताएं क्या हैं? हल्का चिकनापन है, चूना है, लोह अंश एवं जैव पदार्थ की उपस्थिति है। उत्तराखंड के किन क्षेत्रों में ज्वालामुखी मृदा पाई जाती है? भीमताल क्षेत्र, नैनीताल में। ज्वालामुखी मृदा का विदीर्ण किन चट्टानों से होता है? आग्नेय चट्टानों से। उत्तराखंड के कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में कौन सी मृदा पाई जाती है? ये पाई जाती है पर्वतीय छिछली मृदा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उच्च क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है चारागाह मैदान की मृदा। उत्तराखंड के उच्च क्षेत्रों में पाई जाने वाले घास के विस्तृत मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। चारागाह मैदानों की मृदा में नमी की कमी होने का मुख्य कारण क्या है? शुष्क जलवायु है, वायु अपक्षय है एवं हिमानी अपरदन है। चारागाह मैदानी मृदा की प्रकृति कैसी है? हल्की क्षारीय है। किस मृदा में कार्बनिक तत्व उच्च मात्रा में पाए जाते हैं? चारागाह मृदा में। उच्च पर्वतीय ढालों या घास के मैदानों से निचले भागों तथा वन्य क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उप पर्वतीय मृदा का रंग कैसा होता है? तो लाल, भूरा एवं पीला होता है। उप पर्वतीय मृदा की सबसे ऊपरी परत किस प्रकार की होती है? संगठित और रेतीली। उप पर्वतीय क्षेत्र मृदा में आर्द्रता अधिक होने का कारण क्या है? अधिक वर्षा। भूरी, लाल एवं पीली मृदाएं विशेष रूप से उत्तराखंड के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? नैनीताल में, मसूरी व चक्राता में। किन मृदाओं का निर्माण शैल, अभ्रक युक्त सैलिटी, बलुआ पत्थर आदि के द्वारा निर्मित टर्शियरी अवसादी में हुआ है? भूरी, लाल एवं पीली मृदा का। भूरी, लाल एवं पीली मृदाओं से अधिक उपजाऊ होने का मुख्य कारण है मृदा की अधिक आर्द्रता क्षमता। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड हिमालय के तलहटी प्रदेशों में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर तराई क्षेत्र। भाबर क्षेत्र की मृदा निम्न में से पाई जाती है? तराई के उत्तर एवं शिवालिक के दक्षिण में उत्तराखंड की कौन सी मृदा कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? भाबर क्षेत्र की मृदा। तराई क्षेत्र की मृदा का निर्माण होता है महीन कणों के निक्षेप से। उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में देहरादून के दक्षिण सिरे से उधम सिंह नगर तक कौन सी मृदा विस्तार है? यह है तराई क्षेत्र की मृदा का। तराई क्षेत्र की इन फसलों की उपज के लिए अधिक अनुकूल है? गन्ना एवं धान। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे करे। आपको ये वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।